महिलाएं शुरू से लगी हुई आंदोलन में, अब कितनी और मजबूती मिलेगी आंदोलन? सबसे बड़ी बात तो मैं उन बहनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन बहनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिनको हमने आज एक प्लेटफार्म दिया है, उनको पद दिया है। मैं चाहूँगी वो बहनें अपनी जिम्मेवारी समझ के, जैसे अब तन मन धन से तीनों तरह से काम कर रही है, ऐसे ही इस प्लेटफार्म पे आके जहाँ भी उनको टाइम लगे आंदोलन को एक दिशा दे, गति दे। क्योंकि महिला एक किस्म की खुद IT सेल होती है। पुरुष हो सकता है एक दूसरे से विचार ना करे, पर हम महिला हमारे किसी रिश्तेदार, भाईचारा या मान लो फोन से हर तरह से काम करती है। जो महिला काम कर सकते हैं वो पुरुषों की भांति ज़्यादा कर सकती है। और आपने देखा भी इस आंदोलन में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए हमने उसको एक प्रारूप दे दिया ताकि वो एक कदम से कदम मिलाए। और जैसे पुरुषों की जो कमेटी है उसके साथ हमारी महिलाओं की कमेटी भी मिलजुल कर उसी तरह काम करे जैसे पुरुषों की कमेटी काम करे। कितने सदस्य बनाए हैं, कौन कौन पदाधिकारी बनाए गए हैं? बहुत से पदाधिकारी बनाए हैं। जैसे हम जिला की प्रधान मैं हूँ, हमारी कविता जी है, इनको जुलाने की प्रधान बनाया गया है। इनको सचिव महासचिव बनाया गया है, जींद का पूनम रेड्डू जी हैं। और शीला जुलानी जी हैं जो इनको जींद की हल्का अध्यक्ष बनाया गया है। जो भी हमारे पास मेन पद थे उन पर हमने देख लिया था, जो क्योंकि 6 महीने हो गए संगठन को देखते हुए हमें चलते हुए, तो 6 महीने के आंदोलन में हमें पता चल गया था भी कौन महिला कहाँ तक काम कर सकती है और किस पद के योग्य है। जिसको हमें लगा जो जिस पद के योग्य थे हमने उसको इसी पद को दे दिया ताकि उस पद की गरिमा को रखते हुए वो आगे काम करे। और आज लगभग जींद की कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है, उचाना की पूरी कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है और लगभग जुलाना की भी कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है और नरवाना की भी कुछ ही बाकी है। हमारे पास सिर्फ सफीदो और पिल्लू खेड़ा बाकी है। उसमें मैं 1 या 2 दिन के बाद उसको एक स्थायी रूप दे दूंगी। जींद की पूरी कमेटी लगभग 1 हफ्ते के बाद पूरी तैयार हो जाएगी, महिलाओं की तो कमेटी। देख लिया कभी इस आंदोलन में नारी शक्ति का बहुत योगदान है। और जो यहाँ पे हमारे दुष्यंत के आने के पता चल गया था भी नारी को ज़्यादा नारी आगे थी। और इस वजह से हमने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एकत्रित करके और उनको भी अपने आंदोलन को तेज करना भी, क्योंकि अब ये अपने काले कानून शायद 2024 तक तो मैंने लग रहा है भी रद्द हो गया ना हो गए, लेकिन हमने अपने गाँव में इतनी मजबूती करनी है भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नारी इकट्ठी हो और हमारे किसानों से आगे हमारी नारी आगे आए। और इसके लिए हमने हर गाँव में जाके मतलब 25-50 औरतों को इकट्ठा किया और अलग से कमेटी बनाई है। क्योंकि आपने देख लिया भी महिला ज़्यादा जागरूक हो गई। पहले महिलाओं को सिर्फ ये था भी घर का काम, रोटी पानी सिर्फ इससे सीमित थी, लेकिन आने वाले टाइम आपने देख लिया भी लड़कियां अपने हक की लड़ाई लड़ सका है, इतना हमने देख लिया। क्योंकि हम ज़्यादा अपनी जो माताएं हैं इनका सारे मामा आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें ज़्यादा जागरूक कर हम अपना जो ये कानून है इन्हें अभी रद्द करवा सका और ज़्यादा आगे बढ़ सका। एक चीज़ और इसमें अपने जो बांगर एरिया है या जो खापलैंड बोलते हैं इसको, एक जो अपने घूंघट पड़ता है इसको लगा वहाँ, वो एक बड़ी वो थी। लेकिन जब देख रहे हैं सारी महिलाएं अपने जैसे ओपन में, तो कितना बदलाव आया है इस आंदोलन को लेकर महिलाओं की जिंदगी में? बदलाव तो बहुत ज़्यादा आ गया इसमें। आपने देख लिया हर गांव में मतलब पहले महिलाएं जिस तरह मेरी नारी है, मेरी जो बहन है प्रियंका, पहले अपनी बच्चा ने भी बाहर मतलब हमारे जैसी औरतां ने अपनी बहन कोई भी बाहर नहीं निकलने दिया था। लेकिन आज इतने जागरूक हो गए कि हमारे गांव के आदमी भी और जो हमारे परिवार के भी उनको भी जाओ तो हम अपनी भागीदारी दिखाओ, क्योंकि हमने चाहिए भी हमारी महिलाओं ज़्यादा जागरूक हो और उन्हें कुछ पता चले भी हम अपना हक की लड़ाई लड़ सका। इस वजह से हम भी जितना भी उसका देखो अपने सिर पर दुपट्टा तो देखो हमारे यहाँ है भी परंपरा, इतना तो हमने करना चाहिए। लेकिन ओला पर था तो देखो हमने बाहर जाएंगे भी थोड़ा बहुत तो इस तरह करना पड़ेगा। और मैं मेरी नारी शक्ति तय अपील करूँ भी हम ठीक रह जाऊँ, सिर्फ इस बात की खुशी है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग देना चाहिए और महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। इस आंदोलन से महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया? देख रहे कि महिलाएं बड़ी आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ के भाग रही हैं। पूरा आ गया बेटा, जब मैं सारी समझ गई। हम घर तो बाहर नहीं लकड़िया कर दे, सिक्कम वर्गी ने तो सारा हम बाहर आंडन से कह दिए। और सिक्कम एक सिक्कम थी ये वहाँ हजारों सिक्कम हो रही हैं। ना हम इस आंदोलन अड़ुआ पड़न देंगे, ना हम इस वो नीचा दिखाते ना। ये हम पुलिस से भी लड़ सका भाई, औरतों के कहूँ हम पुलिस से भी लड़ सका। तो हम इतनी तकड़ी नारी होगी ना, हमारा आंदोलन ना हम ढीला पड़न दिया, ना हम इसमें कि कमी आन दिया। ज़्यादा से ज़्यादा घनी लियावांगे, हमारे गेहूँ भी लकड़ गए, तूड़ी भी बन गई, हम जमाल गए होगी। लेकिन इससे हम मार खाने वाले नहीं रहे, हम डरांगे नहीं। तो जो औरतों अपने पर्दे पीछे रखा जाता, पर्दे में रखा जाता था, वो खुल के फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ, ये जमा खुली लड़ाई लड़ा भाई अपना नुहा मारसा तो रही गामा में तो देख कर आए। हाँ, ये जो कर बाहर भीतर जाओगा तो और तो पर्दा तो अच्छा लगा भी नहीं। बदलाव सारा आ गया। पहले हमने रोटी पोनी खानी, झाड़ू पोछा करना आ करता। ये हमने बाहर चलना भी आ गया, बोलना भी आ गया और सारे जवाब भी देने आ गए और तारा पर क्या पहचान भी होगी।
सारा बेरा पिट गया। देसी हिसाब बताऊं मैं, अंग्रेजी तो मना आंदा नहीं। और जो कोई कहेगा उसके हम रूंग भी पढ़न सीख के भाई, इव हम छोड़ा भी नहीं। हम सारा सौदा देसी हिसाब में बताऊं मैं, देसी हिसाब में बताऊं। अंग्रेजी तो मना आंदा, अगर मगर तो मन करना नहीं आंदा। जो मन फसगी उती छोड़ू आती चाहे पुलिस वाला हो, अरे भाई तारा वर्गा गलत चल लगा तो छोड़ू कोई तमने भी, या पक्का वादा। हाँ ओला पड़ दे तो नू है जुकर मारे गामा में भाई ओड भी बैठा, इब जुकर तार दौर बैठे मारी बैठे रहो, थोड़ी घनी आई सी मारी छूट दे दी मारे आदमियां ने, फिर जमा छूट दे देंगे ना उस दिन तो हम पढ़े लेवांगे सारा सुंदर। इतनी की तो राख रहे हमारी और सरकार काट देगी, हमारी महिला नहीं ये बाम वाला उन सरकार दौर तो काट दे नहीं। अरे हमारे गुजर दौर बड़े बूढ़े हमारे उन दौर तो दे हमारा पड़ता है यो हमारा इतना सा हमने गोबर गेरे आंदे, रोटी पोल लेंदे, खा लेंदे, भीतर बढ़ जाते, वो तो हमने पाछे छोड़ दिया, बाज बाज कर लिया। हाँ ये तो हमने टोल पान की सोचा हाँ कोई दूसरे टावर हम उसकी पाड़ की लिया, हमारा तो यो है साहब भाई। अरे मैं तो याद जाए तो मैं तो नाटू थी बलक ना बनावा फिर नू है जो छेड़ेगा ना एक आधा ना तो लेके तो मैं बैठ जाए, इतना तो मेरा पक्का। छोड़ू तो कोई नहीं मैं, क्यों दिन में जमाग थी सबे देखो मत थी जमाग थी तो छोड़ दी तो सुनी। हमने 40 के करीब हमारे कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं और जो गुरुनाम सिंह जी का आदेश था भाई अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए इसका विस्तार करो, और उसी के अनुरूप हमने अपने संगठन का विस्तार किया है। जैसे हमने पूरी जींद जिले की कार्यकारिणी बनाई गई है जिसमें उप प्रधान, महासचिव, कैशियर, संगठन सचिव, प्रेस प्रवक्ता और एडवाइज़र। इसी प्रकार से महिलाओं की भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी कार्यकारिणी जिले की, जिसमें महासचिव, उप प्रधान और संगठन सचिव, कैशियर। इसी प्रकार से यूथ की कार्यकारिणी भी बनाई है और आईटी सेल का भी हमने विस्तार किया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट की भी हमने कार्यकारिणी बनाई है जिसमें बेटी प्रियंका को हमने जिला की प्रधान बनाया गया है। और इस प्रकार से हमने 40 पदाधिकारियों का आज यहाँ इस कमेटी में सबकी सहमति से पूरे जो हमारे इलाके के लोग थे उनको बुला के और सबकी सर्वसम्मति से इस कार्यकारिणी का पूरा विस्तार किया गया और आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए और जितनी भी समाज के अंदर ये हमारी लड़ाई सिर्फ कानून बदलवाने की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। इसलिए मोदी सरकार को कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन तीनों काले कानून को वापस लेने का काम करे, एमएसपी पर हमें कानून बना कर दे, और जो मजदूरों पर 4 कोड इन्होंने कानून बनाए हैं उनको भी निरस्त करने का काम करे।